की संख्या 2484 पर पहुंची है। 6223 सैंपलों की हुई जांच। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.53% पर पहुंची। रायपुर जिले में 84 नए मामले आए सामने, एक की मौत हो गई है। सुकमा और नारायणपुर से एक एक नए केस मिले। इसके अलावा कोंडागांव और गोरेला पिंड व मरवाही से 2-2 केस सामने आए हैं। बस्तर से 3 नए कोरोना के केस सामने आए। गरियाबंद और जशपुर से 4-4 नए केस सामने आए। बलरामपुर से 6, जांजगीर चांपा से 8, कोरबा से 10 मरीज कोरोना के मिले हैं। कबीरधाम और दंतेवाड़ा से 11-11 संक्रमित मिले। कोरिया से 14, धमतरी से 16 और बीजापुर से 17 कोरोना के मरीज मिले। इसके अलावा बेमित्रा में 19 और महासमुंद से 20 सामने आए हैं। रायगढ़ से 23 नए कोरोना के केस मिले और बालोद से 24, सूरजपुर और दुर्ग से 30 केस कोरोना के सामने आए। बलौदा बाजार की हम बात करें तो यहां पर 31, कांकेर से 32 कोरोना संक्रमित सामने आए। तो फिलहाल कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव मामलों की संख्या 2484 पर पहुंच गई है। 6223 सैंपलों की जांच यहां पर की गई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 8.53% पर पहुंची है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इसी को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर चिंता की स्थिति नहीं है, अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बात की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति यह है कि अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं और अचानक से ये क्यों संक्रमण बढ़ रहा है, उनसे जान लेंगे। सर, एक बार फिर से पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, मरीज भी एकदम से निकल रहा है। ये कोरोना का जो स्वरूप है उसके अनुरूप ही हो रहा है और शुरू से मैंने भी अपने तरफ से और लोगों ने भी ये बताने की कोशिश की है कि ये होता रहेगा। कोरोना हमारे बीच में है, इसके साथ जीना हमने कुछ सीख भी लिया है, सीखना होगा और ये बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, लहर जैसे आती है। बड़ी लहर आके चली गई, जो दूसरी लहर थी जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बाकी की लहरें आप देखें तो उनके पीक कम थे, फिर उतर गया, फिर अभी ये अगला दौर लग रहा है कि एक और लहर चालू हुई है। इस महीने 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लिया था और 2/3 लोग ऐसे हैं जिनने वैक्सीन तो लिया था, लेकिन सभी में कोमॉर्बिडिटीज थी, कोई ना कोई दूसरी ऐसी बीमारी थी जिस कारण से मृत्यु हुई। एक प्रकरण जरूर ऐसा है कि जिनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। इन स्थितियों में बिस्तरों की तैयारी, किट्स की तैयारी, दवाइयों की तैयारी, डॉक्टरों की तैनाती, वेंटिलेटर्स से जितनों की मृत्यु हुई ये सब वेंटिलेटर्स पे थे, आईसीयू में थे, सभी वेंटिलेटर्स पे थे। तो उतनी बिस्तर हैं, उससे कम केसेस अस्पताल में आ रहे हैं, तभी चिंता की उस नाते बात नहीं है। पूरे प्रदेश में वैसी व्यवस्थाएं हैं कि अभी के रफ्तार से अगर प्रकरण आ रहे हैं तो उतनी व्यवस्था है। जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक और लहर की दस्तक हम मान सकते हैं या फिर अभी जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही, तो क्या सख्ती के मूड में है विभाग? इसमें सख्ती की आवश्यकता या गुंजाइश भी नहीं है। ये जैसे सर्दी खांसी है वो हमारे बीच में है, हर सीजन में हम देखते हैं सर्दी खांसी के केस बढ़ जाते हैं। तो कोरोना के ये मानिए कि सीजन के हिसाब से ना भी दिख रहा हो, तो 3-4 महीने 5 महीने ये शांत रहता है, फिर आपको चढ़ता हुआ दिखेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे और कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ में पूरी व्यवस्थाओं पर उन्होंने जानकारी दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग जो जिनकी मौतें हो रही हैं वो संक्रमित होने के बहुत देर बाद हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। लोगों को सतर्क रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और अगर थोड़े से भी लक्षण आपको लगते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, अपना जांच कराएं। कोरोना जो नया ये जो वेरिएंट है बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
बिलासपुर में एक सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल